प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सैकड़ों लोग घायल हैं। इसी बीच भास्कर की रिपोर्ट है कि करीब 1500 लोग गायब हैं। यह रिपोर्ट डिजिटल खोया पाया केंद्र से ली गई है। हालांकि यह आंकड़ा कम भी हो सकता है, क्योंकि प्रशासन ने कई लोगों को बसों या अन्य साधनों से उनके घरों तक रवाना किया है। फिलहाल आधिकारिक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। अगर बजट लीक हो जाए तो सरकार की बदनामी हो सकती है, शेयर बाजार प्रभावित हो सकता है, साथ ही देश को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन्हीं सब वजहों से बजट बनाने के काम में लगे अधिकारियों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रहता है। यहाँ तक कि वह अपने परिवार से भी नहीं मिल सकते हैं। सिर्फ किसी इमरजेंसी में उनके परिवार एक खास नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। उन्हें नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट एरिया में रखा जाता है। एक्ट्रेस राखी सावंत का दिल एक बार फिर टूट गया है। पाक एक्टर डोडी खान ने शादी करने से मना कर दिया और उन्हें फ्रेंड जोन कर दिया है। डोडी ने कहा वह खुदा से मोहब्बत करने वाली इंसान है। उन्होंने बहुत परेशानियां देखी हैं। एक शख्स के लिए इस्लाम कबूल किया, लेकिन उसने धोखा दे दिया। वह मेरी अच्छी दोस्त हैं। डोडी की दुल्हन तो शायद नहीं बन पाई, लेकिन पाक की बहू जरूर बनेंगी। अपने ही किसी भाई से शादी करवाऊंगा। भारत में 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है, जबकि पाकिस्तान में बजट की शुरुआत जून से होती है। यहाँ असेंबली स्पीकर ही बजट सत्र के दौरान इसे पेश करने का दिन तय करता है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद फाइनेंस मिनिस्टर नेशनल असेंबली में बजट पेश करते हैं। यहाँ असेंबली में मौजूद किसी भी सदस्य को बजट में बदलाव का प्रस्ताव देने का अधिकार है। पाकिस्तान में फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत भी 1 जुलाई से होती है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए बन रहे खाने में मिट्टी डालने वाले पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। गुरुवार को इसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिसकर्मी खाने में मिट्टी डालते नजर आ रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव समेत अन्य लोग यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया तो पुलिस के आलाधिकारी हरकत में आए और आरोपी सोरांव थाना प्रभारी ब्रजेश तिवारी को निलंबित कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को ग्वांतानामो जेल भेजने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप ने कहा कि हमारी सरकार अपराध में लिप्त अवैध अप्रवासियों को क्यूबा के पास ग्वांतानामो बे जेल भेजने का प्लान बना रही है। यहाँ 30,000 बेड तैयार किए जाएंगे। इस प्लान को लेकर उन्होंने लैकन रिले एक्ट पर भी साइन किए। यह कानून उन्हें अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने का अधिकार देता है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ ने कहा, अमरनाथ नाम के साथ बीसीसीआई को दिक्कत थी। मेरे पिता लाला अमरनाथ से भी थी। हमारा सरनेम दूसरा होता तो हमें टीम से ड्रॉप नहीं किया जाता। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर पर तंज कसते हुए कहा, रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में फैसला कोई मजबूत सिलेक्टर ही ले सकता है। अगर चयनकर्ता अच्छे प्लेयर नहीं रहे हैं तो हम मजबूत फैसले नहीं ले पाएंगे। अमेरिकी प्लेन क्रैश मामले में फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया है, जिसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। ब्लैक बॉक्स के जरिए यह पता लगाया जा सकेगा कि आखिर गड़बड़ कहां हुई। बुधवार रात लगभग 9 बजे अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के पास अमेरिकन एयरलाइंस के एक विमान की हवा में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टक्कर हो गई थी। इसमें सभी 64 लोगों की मौत हो गई थी। यूपी बेसिक शिक्षकों के जिले के अंदर और बाहर ट्रांसफ़र प्रक्रिया 1 महीने बीतने के बाद भी अब तक शुरू नहीं हो पाई है। 10 जनवरी को शिक्षकों का डेटा अपडेट करने के निर्देश दिए गए, लेकिन अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। बेसिक शिक्षा परिषद का कहना है कि शासनादेश आने के बाद शिक्षकों का डेटा अपडेट करने की प्रोसेस को पूरा कर लिया गया है। जिलों से जानकारी मांगी गई है। जल्द ही ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 5 फरवरी को प्रयागराज में रहेंगे। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय हो गया है। सुबह 11 बजे बमरौली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यहां से अरैल डीपीएस हेलीपैड जाएंगे। यहां से गंगा स्नान करने के लिए क्रूज से निषाद राज जाएंगे और फिर गंगा स्नान और गंगा पूजन करेंगे। अंत में प्रधानमंत्री सेक्टर 6 में लगाए गए स्टेट पवेलियन का अवलोकन करेंगे और वहां से नेत्र कुंभ जाएंगे। नेत्र कुंभ में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित है। साध्वियों के यौन शोषण और पत्रकार हत्याकांड का दोषी डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम ने ऑनलाइन सत्संग में दावा किया है कि विराट कोहली ने उससे गुरु मंत्र लिया है।
पाकिस्तानी प्लेयर भी पहले गुरु मंत्र लिए थे। करीब 8 साल पहले भी राम रहीम ने दावा किया था कि उसके पास कोहली, जहीर खान, शिखर धवन और यूसुफ पठान जैसे खिलाड़ी सीखने आते थे। बता दें कि बाबा उम्र कैद की सजा काट रहा है। 28 जनवरी को 30 दिन के पैरोल पर आया है। आर्थिक सर्वेक्षण पिछले वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा है। इसमें अर्थव्यवस्था की समीक्षा होती है। साल भर हुए प्रमुख विकास कार्यों की जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही इसमें आर्थिक विकास की संभावनाएं बताई जाती हैं। इसे मुख्य वित्त सलाहकार के निर्देशन में बनाया जाता है। इसमें बताया जाता है कि किस सेक्टर में कितनी कमाई हुई और कौन सी योजनाएं लागू की गईं। नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल की डिग्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि केजरीवाल ने IIT में क्या पढ़ा है। इंजीनियर होते हुए भी बेतुकी बातें करते हैं। वह अपने काम रिकॉर्ड के साथ दिखाएं। मुझे लगता है उन्होंने नकल करके परीक्षा पास की है। मैं उन्हें सलाह दूंगा कि वह इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ें। पता चल जाएगा कि कितना झूठ बोलते हैं। बजट पेश करने से पहले पूर्व संध्या पर अभिभाषण में राष्ट्रपति की प्रमुख बातें। गरीबों को गरिमापूर्ण जीवन मिला। मध्यम वर्ग के सपने से देश को उड़ान। विकास का लाभ अंतिम पायदान तक। गरीबों को सम्मान के साथ जीने का अवसर। एक देश एक चुनाव पर सरकार काम कर रही है। विकसित भारत का निर्माण हमारा लक्ष्य। उड़ान योजना से हवाई यात्रा आसान। महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास जारी। 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। अभिभाषण में राष्ट्रपति द्वारा कही गई प्रमुख बातें। महिलाएं आज लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। हमारी सरकार ने टैक्स से जुड़े मसलों को आसान बनाया। दूर दराज के इलाकों को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ा। बेटियां आज ओलंपिक में मेडल जीत रही हैं। ड्रोन दीदी योजना से बेटियों को सशक्त किया। देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ी। मातृभाषा में शिक्षा के अवसर दिए जा रहे हैं। खेलो इंडिया से खिलाड़ियों को नए मौके। AI और टेक्नोलॉजी अपनाने में भारत अव्वल। पेपर लीक और डिजिटल ट्रांजैक्शन के मुद्दे पर भी बोली राष्ट्रपति। मेरी सरकार का मंत्र सबका साथ सबका विकास। वन नेशन वन टैक्स का फायदा सभी राज्यों को। सरकार ने छोटे उद्यमियों को रीढ़ माना। विकसित भारत के लिए किसान, जवान, विज्ञान के साथ अनुसंधान का रोल। डिजिटली टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इनोवेशन में भारत आगे। पेपर लीक को रोकने के लिए नया कानून लागू हुआ। भारत में रिकॉर्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए। देश को ग्लोबल इनोवेशन पावर बनाना लक्ष्य। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने यूपी सरकार पर महाकुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या छिपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार मौतों का आंकड़ा छिपाकर पाप कर रही है। सबूत मिटाए जा रहे हैं। अब तो लोग कह रहे हैं कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। हम महाकुंभ भगदड़ को संकट के बजट सत्र में उठाएंगे। किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया है। इसके साथ ही ममता को महामंडलेश्वर बनाने वाले लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी आचार्य महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया गया है। दोनों को अखाड़े से निष्कासित भी कर दिया गया है। किन्नर अखाड़े का नए सिरे से पुनर्गठन होगा। इससे पहले ममता को महामंडलेश्वर बनाने पर कई संत आपत्ति जता चुके थे। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुना में जहर वाले बयान पर निर्वाचन आयोग को 6 पन्नों का जवाब दिया है। कहा कि यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ी हुई है। दिल्ली जल बोर्ड के CEO और बोर्ड के अन्य अधिकारियों ने इसकी पहचान की। अगर हरियाणा सरकार और भ्रष्ट आचरण में शामिल बीजेपी नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो साफ हो जाएगा कि CEC जनता के हित से ऊपर सत्तारूढ़ पार्टी के हित को रखते हैं।